नमस्कार महापुरुषों। हम लोग गृह निर्माण की संरचना की अनुकूल दिशाओं के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये वायव्य, ईशान दिशा, नैऋत्य कोण और ये आग्नेय कोण होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो भूमि है वो उत्तर दिशा की तरफ कैसी होनी चाहिए, ईशान दिशा की तरफ कैसा होना चाहिए, इसका अध्ययन हम लोग अब कर रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जो अध्ययन किया था कि ये ईशान दिशा है, यहाँ पर जो है वास्तु पुरुष का सिर गिरा था। इस स्थान पर जो है आदित्य बुध का निवास स्थान माना जाता है। यह स्थान जो है भूमि की सतह यहाँ पर नीची होनी चाहिए और यहाँ पर आप कुआं, तालाब, नहर, पानी की टंकी आदि बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो है आप कुआं बनवाइए, मगर ये है कि जो है मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए इसको। तो और यहाँ पर एकदम से यहाँ पर दरवाजा नहीं बनेगा, दरवाजा यहाँ पर लगाया सकता है। यहाँ की जो दीवार होती है वो ये दीवार पतली होनी चाहिए और यहाँ पर ढलवा होनी चाहिए। ये उत्तर दिशा की तरफ ढलवा हो, पूर्व दिशा की तरफ ढलवा हो, जितना इधर खुलापन हो, कहने का मतलब सूर्य उदय के समय से जो रोशनी इधर पड़ रही हो तो ये ढलवा हो, इतना ही अच्छा होता है यदि ये स्थान खुलापन हो। और इस स्थान पर सोने वाले बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का कमरा सोने के लिए बनाया जा सकता है। यहाँ पर पानी, कुआं, तालाब, भूमि, इस सब चीजों का बनाया जा सकता है। यहाँ पर शौचालय नहीं बनाया जा सकता है। उत्तर दिशा की तरफ की भूमि जो है, यहाँ की सतह भी नीची होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से तो ये ऊंची रहेगी। ये क्रम है, यहाँ से ऊंची, यहाँ की जमीन, तो ये कहने का मतलब ये क्रम है यहाँ से ऊंचाई पर, तो ये कहने का मतलब यहाँ से तो ये ऊंची होगी, लेकिन यहाँ से नीची होगी। तो यहाँ की भूमि जो है नीची होनी चाहिए। यहाँ की दीवार कहीं पतली होनी चाहिए। बालकनी, प्रवेश द्वार, पानी रखने का स्थान, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का स्थान है और बृहस्पति पानी में उच्च का होता है, इसलिए यहाँ पर पानी रखने से ये बृहस्पति और भी उच्च हो जाता है। और ये जो यहाँ यह जो स्थान केतु वाला है, यहाँ की भूमि समतल होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ से तो ऊंची होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग जो है पूर्व दिशा की तरफ, यहाँ पर शुक्र ग्रह का निवास स्थान माना जाता है। इस स्थान पर जो है श्रृंगारिक चीजें रखी जानी चाहिए। यहाँ पर भी भूमि जो है सतह नीची होनी चाहिए। खुली जगह जितनी ही ज्यादा हो जाए उतना ही अच्छा है। पानी का स्थान रखें, दरवाजा बनाएं, ये बनवाएं, यहाँ बालकनी रखें, बागीचा रखें, श्रृंगारिक सामान रखें। अन्य चीजों को आप यहाँ पर रख सकते हैं और इन भारी सामान नहीं रख सकते हैं आप यहाँ पर। यह स्थान जितना ही खुला रहे उतना ही अच्छा है। यहाँ की जो है दीवार पतली होनी चाहिए। अब आते हैं ये आग्नेय कोण पर। आग्नेय कोण पर चंद्रमा का वास है, चंद्रमा की चीजें हैं। यहाँ पर लाइट्स का सामान रख सकते हैं, चंद्रमा से चीजें, किचन वगैरह जो मतलब किचन रख सकते हैं यहाँ पर, और किचन बनता ही है यहाँ पर। यहाँ की भूमि भी समान होनी चाहिए, सतह उनका समान होना चाहिए। ये ढलवा नहीं होने चाहिए। यहाँ की जमीन यहाँ से ये ऊंचा है और यहाँ से ये ऊंचा है, अर्थात ये ऊंचा जमीन है। तो यहाँ की जो ये दक्षिणी दीवार है, इस चीज को आप देख रहे हैं, ये जो है दीवार मोटी होनी चाहिए और यहाँ की जमीन ऊंची होनी चाहिए। यदि आप पूरा घर बनवाए हैं तो यहाँ की जमीन ऊंची होनी चाहिए, यहाँ से ऊंची होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो मंगल का क्षेत्र है, मंगल की भूमि सतह ऊंची हो, दीवार मोटी हो, बहुमंजिली इमारतें, पहाड़ी। कहने का मतलब भैया ये है महापुरुषों कि यदि हम कोई कमरा, ये आप एक मंजिला बनवाए हैं और यहाँ पर हम डबल मंजिला बनवाना चाहते हैं हम, तो ईशान दिशा पर नहीं बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा। इस स्थान पर पहले आप बनवाइए, तब आप इस स्थान पर बनवाइए। अगर यहाँ पर एक कमरा आपने बनवाया तो इससे ऊंचा यहाँ का कमरा बना दीजिए। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्थान ही राहु का क्षेत्र है। ये स्थान कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर गंदगी भी, पानी भी अगर आ गया तो बहुत ही घोर कष्ट देता है, तो इसका ध्यान रखें। तो ये दक्षिणी दीवार, जो दक्षिणी दीवार है ये ऊंची होनी चाहिए। यहाँ पर पहाड़ी, बहुमंजिली इमारतें, भूमि सतह ऊंची होनी चाहिए, इसका जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पानी का बहाव हमेशा उत्तर की तरफ होता है, दक्षिणी होता नहीं है। यहाँ पर गड्ढा भी नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं बनवाना चाहिए, बहुत कष्ट हो जाता है। अब यहाँ जो है हम लोग देखते हैं पश्चिम में ये जो शनि का क्षेत्र है और ये नैऋत्य कोण की भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए भैया, ये भूमि जो है, भूमि सतह यहाँ पर ऊंची हो, बस यही है कि यहाँ से ऊंची हो, गृह की ऊंचाई होनी चाहिए, दीवार मोटी होनी चाहिए, यहाँ पर पहाड़ी हो। मतलब ये जो स्थान यहाँ से हम लोग बना रहे हैं, यहाँ से लेकर के यह स्थान, ये जो पूरा
अगर इस स्थान पर यह स्थान ऊंचा है, जितना ही ऊंचा मतलब ये पहाड़ी स्थान है, ये पूरा पहाड़ी स्थान एरिया है और यहाँ पर तालाब है, तो ऐसे कहते हैं ना कि धन की गोदी में वो जातक बैठा होता है, वो पूरा परिवार धन संपदा से पूर्ण रहता है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, आजीवन सुखी रहते हैं, धन वर्षा होती ही रहती है। कहें कि जो है जिसके हाथ की लकीरें कुछ काम ना कर रही हो, अगर इस कमरे में रहता है, इस तरह के घर में भवन में रहता है, तो भी वो धनवान होता ही होता है। तो अब देखिए भूमि, यह हम लोगों ने जो अध्ययन किया ये शनि क्षेत्र में, यहाँ की भूमि की ऊंचाई, गृह की ऊंचाई, दीवार की मोटाईपन, पहाड़ी एरिया हो, ठीक है, और 2 मंजिले भवन यहाँ अगर कहीं भी पहले बनवाना पड़ा 2 मंजिला तो पहले यहाँ बनेगा, तब यहाँ बने, लेकिन सबसे पहले यहाँ बनेगा। ये नहीं कि आप यहाँ बनवा दी, यहाँ बनवाते ही वो वास्तु प्रतिकूल हो जाएगा, फलता समस्याएं वहां पर बढ़ जाएंगी। और ये हम लोग जो देख रहे हैं स्वच्छ एवं खुला लिखा हुआ है, यह स्थान वास्तु में ब्रह्म का है। वास्तु पुरुष वास्तु चक्र का हम लोग अध्ययन करते समय इसका अध्ययन करे थे कि यह स्थान ब्रह्म का है, तो ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखना चाहिए। पहले जो घर बनते थे उसमें आंगन होता था, आंगन में जो है सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो समस्त कमरों में प्रकाश रहता था और यही ब्रह्म रस खुला रहता था, फलता जो है समस्त कमरों में प्रकाश फैले। तो ऐसे अगर इस तरह का कोई घर बना हुआ है तो सूर्य का प्रकाश आंगन में पहुंचता है तो पूरे घर के सदस्यों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, सभी लोग समय से उठते हैं और समय से जागते हैं। अब जिसका पश्चिमी द्वार होता है वहां पर सूर्य का प्रकाश थोड़ा लेट से पहुंचता है, तो फलता वहां के व्यक्ति थोड़ा 10-5 मिनट लेट में जागते हैं, थोड़ा आलसीपना होता है। पूर्व दिशा की तरफ जो सूर्योदय समय जिसका द्वार होता है वो लोग थोड़ा जल्दी जाग जाते हैं। तो यही जो है घर बनवाते समय इन सब की जो है अनुकूलता प्रतिकूलता दिखाई देती है, इन सब का विचार करके ही अपना घर बनवाना चाहिए, क्योंकि वास्तु हाथ की रेखाएं बदलती हैं, वास्तु कुंडली के अनुसार जो है कुछ महादशाएं होती हैं जो घटित होती हैं अथवा अनघटित होती हैं। कहने का मतलब ये घटित हो सकती हैं अथवा नहीं हो सकती हैं, लेकिन भूमि पर जो मकान बन गया एक बार तो भैया वो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तो निकाल ही देता है। तो यदि उसकी वास्तु संरचना सही है किसी भूमि की, तब तो समझो कि जो सोने पे सुहागा हो गया। और अगर कहीं भी गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए 10-5 साल में 11वें साल आते आते व्यक्ति जो है धनहीन कंगाल विभिन्न बीमारियों से युक्त हो, वहां पर कोई रहने वाला नहीं रह जाता है और नारी की जिंदगी जीते हुए वो कष्ट के भागी होते हैं। तो सभी महापुरुष जो है इस चीज को समझ लें, इसको समझना बहुत ही लाभदायक है और इसको समझ करके ही अपने घर का निर्माण करें, अन्यथा जो है विभिन्न प्रकार के कष्ट आते रहेंगे। आज हम लोग इतना ही अध्ययन करते हैं और जिस भी महापुरुष को अपनी कुंडली दिखाना हो, घर से संबंधित वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई भी चीज जो है पूछनी हो और कुंडली बनवानी हो, हस्तरेखाओं का परीक्षण करवाना हो, तो दिए गए नंबरों पर वो संपर्क करके यहाँ से अपनी चाहे शनि की 7.5 हो, विवाह ना हो रहा हो, संतान ना हो रहे हो या अन्य कोई समस्याएं हो, उनका समाधान वो प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। कई मिनट कब हुई? 8:17